कहो दरबारी। हे विश्वपाल, हे धर्मपाल, सर्वदा भरे भंडार रहे, त्रिभुवन तक बोल रहे वाले, युग युग तक जय जयकार रहे। हे तपसी सेना से अंगद नामक कवि आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है। खड़ा मस्त गज के समान वह चतुर सुजान प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजा धीराज की सेवा। अरे आ जाए कि नहीं आज? श्रीमान वही बानर होगा जो कभी नगर में आया था। दूतों ने जिसकी बात कही वह घर घर जिसका छाया है। क्या काम यहाँ नटखट मोहफट ऐसे मरकट हत्यारे का, जो आया द्वार दीवार तोड़, घातक है राज दुलारे का। है उचित द्वार से उसको कारागार में भिजवा दे हम, चौरस्ते ही में संध्या को फिर उसको सूली चढ़वा दे। अरे मूर्ख मंत्री, मतिमंद सचिव, तू क्या कह रहा है? मतिमान आज मतिमंद न बन, मत दे मत हत हत्यारे का। वह मरकट नहीं महाभट है, जो घातक है पितृराज दुलारे का। अतएव करो स्वागत उसका, आदर से उसे बुलाओ तुम। छल से, बल से या कौशल से बस उसे अपनी ओर मिलाओ तुम। जाओ और उसे आदर के साथ दरबार में लेके आओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे महाराज लंकाधीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाली राज बानर का हूँ। मैं पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशिष्ट की योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। सुनो 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 है अंगद, लिया है जिसका नाम, ध्यान नहीं आता मुझको कौन, बाल या राम? हाँ हाँ, ध्यान कहा, कारण तब और अवस्था थी जब बाली काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। अतएव बाली को भूले तो है बड़ी न भूल महाशय की। इसमें मुझको संदेह नहीं, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री सूर्पनेखा जी को प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते थे, इस कारण अचरज है मुझको। श्री राम राम भी भूले हैं, अब जान गए श्री राम कौन। यह पिछली कथा और कह दूं, ले चलूं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री रामचंद्र राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, नारायण है। हम बनरों की गिनती ही क्या, सुर नर मुनि जिनके पायक हैं, उनका ही सेवक यह अंगद कर्तव्य झुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा को कुछ सीधी समझाने आया। अंगद, हाँ अंत तू ही क्या अंगद है? क्या तू ही बाल का बालक है? क्या तू ही पास की ज्वाला है? क्या तू ही पिता कुल घातक है? यदि होता कर्म नष्ट तेरा, तो होता आज आकाज नहीं। कपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। हाँ यदि आप भी तो मुझसे मिल जाए, तो तेरी सुरगति हो जाए। कल से इस लंका नगरी का तू सेनापति हो जाए। मैं सेनापति बनूं, वो भी इस लंका का? यदि सेनापति की आवश्यकता हो तो रामा दल में खाली है। 2 4 नहीं सैकड़ों वीर
सेनापति बनने काबिल हैं। हाँ हाँ, एक विभीषण ऐसा है जिनको भेजा जा सकता है। सेना क्या सब राजकाज वे चलाकर दिखला सकता है, अन्यथा सनेश है उसका इस लंका धीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस शेष बचेगा दर्पण को। अन्यथा त्यागिए बैर भाव, उज्जवल मन से दर्पण कीजिए संग रघुनायक को, सीता उनको अर्पण कीजिए। अन्यथा समझ लीजिए कि रघुवर जी पांव रख चुके हैं, निश्चय से हीन करे लंका यह प्रण रघुनाथ कर चुके हैं। अच्छा, तू संधि संदेशा लेके आया है तो सुन। अच्छा यदि संधि चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले तो फेंक विभीषण को, सिर रखे मेरी चरणों पर। फिर सागर का सेतु तोड़ डालो, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मोह त्याग भेजो रावण की सेवा में। फिर स्वयं दबा दांतों में शरणागत हो इन प्राणों की। फिर हाथ जोड़कर तेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। बस यही राजन कि कुछ और अधिक। अरे ये तो मांगे साधारण है, मैं जाकर प्रभु से कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा हो वे उसे तोड़ डालेंगे। है भाई विभीषण आपका ही, हम उसे यहाँ भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो कुछ भी उन सबको तो हम भर देंगे। पर महाराज एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे। जब गृह मध्य जाइएगा तब वह सम्मुख आएगी। उस सूर्पनखा की कटी नाक अरे किस बिन से जोड़ी जाएगी। क्यों नहीं मोर लंका पति से रण करे ऐसा जग में कौन। सुन, है कोमल अभिनाथ तेरा, फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है। गाजर मूली है भालू की, सुग्रीव तरु है नदी तट का। फिर जामवंत पर फूले हो, अब चौथा पन है उस वट का। नलनील आज शिल्पकारे, क्या जाने रण में आना हो। है भाई विभीषण भक्त मेरा, क्या जाने खड्ग उठाना हो। हाँ जो कुछ है तो वही है, जो आकर लंका चला गया। क्या कहूँ तोड़कर तीली को, पिछड़े से पंछी निकल गया। क्या उस छोटे से बनने ने सचमुच लंका दहन किया। अरे वो क्या जाने लड़का कौशल, बस पूछ घुमाया करता है भाग दौड़ में नामी वो चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य 4 समझाए थे। हाँ, आ गया ध्यान आज मुझको जो कार्य 4 बतलाए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना। दूसरा कार्य डाहकर लंका सागर के मध्य बहा देना। तीसरा कार्य वैदेही को रघुकुल समीप लेते आना। चौथा बंद कर रावण को साथ ही साथ लेते आना है। आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काम न वो कर पाया था, इस कारण उसने अभी तक अपना मुख तक नहीं दिखाया था। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छिपा कौन से जंगल में। अरे जो खटक रहा लंकेश्वर को वो है ही नहीं रामादल में। अंगद तो नहीं जानता है मुझको, मैं खाया जहर का प्याला हूँ। जिसके काटे का मंत्र नहीं, मैं वो भुजंग विस्माला हूँ। मेरी 20 भुजाओं ने कैलाश उठाया शंकर का,
अपमान करे तस्कंदर का। यह धरा था पाताल निवास, मेरे दिमाग से जीते हैं। वैसे ही मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते हैं। सूरज मेरे संकेतों से पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा से मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुस्सा पंडित मुस्सा जाता त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट शंकर को मैंने पूजा। धन्य है जादूगर राज, अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हैं लंकाधिराज। जो करने वाला है वो कहता है करता कब है। यह तो विख्यात कहावत है, जो गर्जा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा के बल आजमाने को। अरे कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया प्रकट योद्धापन को। मैं कहता हूँ तू अपनी मर्यादा मेरा, मर्यादा के भीतर ही रह। अधिकार राज बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, रावण को समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें धन रही लड़ाई है। तू जा पेड़ों पर उछल कूद, क्यों बकबक यहाँ लगाई है। हे महाराज, मैंने तो समझाना उचित समझा। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होगा, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होगा। यदि महायुद्ध हो जाएगा, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्र की माताएं रो रो कर नीर बहाएंगी। और एक भी बात है, वो है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान धर सुनिए महानुभाव। जब तक लंका में राजा को यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्ग पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान आ जाता है। जो बालिक काक में बंदी था, वो यही रावण राजा है। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, जस मेरे पिता बालिका भी भूमंडल से उठ जाएगा। हे अंगद, जो कायर और भयातुर है, वह संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं, पर सर को नहीं झुकाते हैं। इस कारण मैंने खोल लिया, दुर्वचना का बदला लूंगा। जब राज भवन से जाएगा, तुझको मरवा डालूंगा। अरे मेरा हो चुका सूली का आदेश, तो सुन ले उदम खरा उपदेश। ओ अज्ञानी ओ अभिमानी, तो किस माया में भूला है। जग में है प्राणी इस प्रकार, जल से किस भांति बबूला है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 दिनों में हे रावण, तो जग से जाने वाला है। तूने मुझको जिनका बल पर झकझोरा है, वो तपसी कल का बालक है। बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने तब जाना, जब देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी विरह में वह, इस दुख ने अंधा किया। अरे दुष्ट दशवंतर, तू अपने जुबान को लगाम दे, वरना ये खुला की समान लंका को अपने समान पर मैं डुबो दूंगा। पकड़ो इस दीप पावरों को, रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की कर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदेश पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामादल को जाओ, उन बंदर और भालुओं को खा जाओ। उनको तपसी बच्चों को मेरे सैनिकों बांध लाओ। यह कार्य जो तुमसे मुश्किल हो, तो बेटा मेघनाथ तुम भी जाओ। तेरा तपसी है गन्ने के समान, मेरा और निश्चल हाथी
है। मत कर अनजान की सी बातें, क्योंकि जान की प्यासी है। अनजान जान की अजान की, जान की मासी है। दे जान की नहीं तो सुन जान की प्यासी है। असुरों के गुण तू गाता है, तेरा धोखा तेरा छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं मैं भी देखूं इसमें कितना बल है। जय श्री राम। यह चरण कभी विचलित कर। यदि कोई असुर को मार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता माँ को हार गया। सैनिकों, इस बंदर को वैसा ही उठाकर समुद्र में फेंक दो। ऐसी आज्ञा महाराज, अभी मैं इसे समुद्र में उठाकर फेंकता हूँ। अभी समुद्र में फेंकता हूँ। आओ पुत्र मेघनाथ, आगे बढ़ो। रावण मेरा चरण पकड़, जो अपना मान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता रामचरण, उनसे क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे चरण पकड़, मैं माफ नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ तू शीघ्र यहाँ से चला जा, वरना अपनी तलवार से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। हे रावण, अति रुष्ट न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जीत जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। अब मुझे चलना चाहिए। जय श्री राम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, कबीर पवन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, कबीर पवन सीताराम। को जाने दें, ये लीजिए। माताओं बहनों को निकल जाने दीजिए, तो पुरुष वर्ग जाएंगे। और कल नाटक दिखाया जाएगा इस रंगमंच पर, मेघनाथ पद है। कल नाटक इस रंगमंच पर दिखाया जाएगा, मेघनाथ पद। और कल आखिरी दिन है, कल समापन भी होगा और नाटक दिखाया जाएगा कल मेघनाथ पद। मेघनाथ पद भी बहुत ही अच्छा नाटक है। मैं कलाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि कम समय में बहुत ही अच्छा अपने कला का प्रदर्शन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण शक्ति मेघनाथ वध। हाँ देखिए, कल नाटक दिखाया जाएगा
इस रंग मंच पर लक्ष्मण शक्ति स्वर शक्ति अंगद रावण संवाद